आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूँ दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। केशुभाई पटेल के बेटे के मुताबिक कोरोना को मात देने के बाद भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन गुरुवार को सुबह सांस लेने में तकलीफ के बाद जब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया तब इलाज में उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर आज फिर बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के विरोध में आज सैकड़ों युवा सड़क पर उतर आए थे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। इसी बीच चुनाव आयोग ने मुंगेर के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच मगध के डिवीजन कमिश्नर को दे दी गई, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नए डीएम और एसपी की तैनात आज कर दी जाएगी। भारत समेत दुनिया भर में ट्विटर आउटेज से यूजर्स हुए परेशान। करीब 1 घंटे तक जूझते रहे लोग। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लाखों यूजर्स ने बुधवार को ट्विटर आउटेज की शिकायत की। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक भारत में लोगों ने ट्विटर पर होम पेज न खुलने की शिकायत की। यह समस्या करीब 8 बजे शुरू हुई। यह परेशानी न केवल वेबसाइट बल्कि एंड्रॉयड और iOS ऐप पर भी देखने को मिली। बता दें, डाउन डिटेक्टर किसी भी साइट का रियल टाइम स्टेटस और आउटेज की जानकारी देता है। करीब 1 घंटे तक यूजर्स ट्विटर आउटेज की समस्या से जूझते रहे। आखिर 9 बजे परेशानी खत्म हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, घोषणा करते समय शब्दों को ढूंढना मेरे लिए कठिन है, इसलिए यहाँ मैं आसान शब्दों में कह रही हूँ, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो लोग मेरे संपर्क में आए उनसे अपील है कि वे जल्द ही खुद को जांच कराएं। जेईई मेंस में फर्जीवाड़ा का हुआ बड़ा खुलासा। सितंबर में हुई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस में असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर फर्जी कैंडिडेट कर बैठाकर टेस्ट दिलवाने का आरोप है। इस मामले में अजारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी नक्षत्र ने जेईई मेंस में 99.8% नंबर लाकर असम में टॉप किया था। पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक कैंडिडेट का केस नहीं बल्कि एक घोटाला हो सकता है। मायावती के बदले सुर, कहा सपा को हराने के लिए अगर भाजपा को वोट करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। दरअसल मायावती ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बसपा के कुछ विधायक पार्टी बदल सपा में शामिल हो गए। इसके बाद मायावती पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा को हराने के लिए अगर भाजपा को वोट करना पड़े तो वह भी किया जाएगा। बताते हैं, चुनावी घमासान राज्यसभा के 10 सीटों को लेकर मचा है। राष्ट्रपति कोविंद ने डीयू कुलपति को किया सस्पेंड। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद पर रहने के दौरान आरोप और शिकायतों के चलते उन पर जांच बैठा दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी प्रोफेसर त्यागी के कुलपति के रूप में 5 साल के कार्यकाल में लगे आरोपों की जांच करवाने के लिए समिति गठित करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी गठित होने के बाद मंत्रालय ने कुलपति प्रोफेसर त्यागी को छुट्टी पर भेजने की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने बुधवार को वीसी को निलंबित कर दिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से माफी मांगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मानहानि से जुड़े मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से माफी मांग ली है। आपराधिक मानहानि का यह केस करीब 3 साल से भी ज्यादा पुराना है। कपिल मिश्रा ने कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे और विधानसभा के पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार से मंत्री के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। दरअसल मई 2017 में कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए नगद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी आंखों के सामने दिए हैं। इसको लेकर उस वक्त काफी सियासी विवाद उछला था। नाराज सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हालांकि इस मामले में अब कपिल मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया ग्रीन दिल्ली ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए अब लोग ऑनलाइन प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं या शिकायतें ऑडियो वीडियो के जरिए दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल यह ऐप एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में 95% इंडस्ट्री में ईंधन को बदलाव किया है ताकि प्रदूषण ना फैले। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान्न को जूट के थैलों में पैक करना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी।
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को इथेनॉल की खरीद के नए तंत्र की मंजूरी दी है। इसके अलावा अब जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न के सामान के जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी। अब खाद्यान्न की 100% पैकेजिंग जूट के थैलों और चीनी के 20% सामान की पैकेजिंग जूट के थैलों में ही होगी। आम लोगों के लिए जूट के थैलों का क्या दाम होगा, इसका फैसला कमेटी करेगी। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।